हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं जीके के 10 सवाल। आपका पहला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज, सी ब्राह्म समाज, डी अन्य। सही उत्तर है बी आर्य समाज। आइए जान लेते हैं इस आंसर का की पॉइंट। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज संस्था ने दिया था। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 बम्बई में मथुरा के स्वामी वीरजानंद की प्रेरणा से की थी। का दूसरा प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी, डी गोदावरी। सही उत्तर है ए नर्मदा नदी। आइए जान लेते हैं इस आंसर का की पॉइंट। भारतीय प्रायद्वीप में विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नर्मदा नदी है। अमरकंटक शिखर से उत्पन्न हुई नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बहती हुई खंबात की खाड़ी से अरब सागर में मिलती है। आपका तीसरा प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी अन्य ने। सही उत्तर है सी सेबी ने। आइए जान लेते हैं इस आंसर का की पॉइंट। सेबी ने डिफॉल्टर की संपत्ति, निवेशकों की भर्ती की दावों को पूरा करने, निवेशक शिक्षा, जागरूकता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त न होने की स्थिति में निवेशकों को मुआवजा देने के उद्देश्य से एक निवेशक संरक्षण कोष की स्थापना की। का चौथा प्रश्न है, कुंडापुर एवं कारवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। सही उत्तर है बी कर्नाटक राज्य में। ये जान लेते हैं इस आंसर का की पॉइंट। कुंदापुर एवं कारवार कच्छ वनस्पति स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कारवार एक स्वाभाविक बंदरगाह भी है। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी, डी यमुना नदी। सही उत्तर है सी दामोदर नदी पर। आइए जान लेते हैं इस आंसर का की पॉइंट। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है, जो 7 जुलाई 1948 में अस्तित्व में आई थी। इस परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य है, पहला, दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण। दूसरा, सिंचाई सुविधाओं को प्रदान करता है। आपका छठा प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। सही उत्तर है ए तारापुर परमाणु संयंत्र। आइए जान लेते हैं इस आंसर का की पॉइंट। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह 28 अक्टूबर 1969 को भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौते के तहत किया गया था। स्टेशन का संचालन भारतीय राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया जाता है। आपका सातवां प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में कौन से देश शामिल हैं? ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी ए और सी। सही उत्तर है डी ए और सी है इस आंसर का की पॉइंट। यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है जिसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड। आपका आठवां प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहां। सही उत्तर है ए सिकंदर लोदी ने।
ये जानते हैं इस आंसर का की पॉइंट। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था और फिर भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर अपने बेटे इब्राहिम लोदी को दे दिया गया। आपका 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ए पुराण, बी जातक, सी मुद्गोपनिषद, डी महाभारत। सही उत्तर है सी मुद्गोपनिषद। आइए जानते हैं इस आंसर का की पॉइंट। यह शब्द मुंडका उपनिषद से लिए गए हैं जो भारत का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श के वाक्य के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक के आधार में सत्यमेव जयते अंकित है और यह सभी शब्द भारतीय मुद्रा नोटों के एक तरफ पाए जाते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हाइग्रोग्राफिक्स। सही उत्तर है बी ब्राह्मी। आइए जानते हैं इस आंसर का की पॉइंट। अशोक के अधिकांश शिलालेख 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत, यूनानी, आरामाइक। प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।